Hello everyone, today I'm going to discuss class 12th ISC board phrasal verbs. फ्रेजल वर्ब्स क्या होती हैं और क्या स्ट्रैटेजी है इनको याद करने की, कितने मार्क्स का आता है और इस साल का पेपर पैटर्न क्या है, इन सब पे मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुकी हूँ और फ्रेजल वर्ब्स की मैं 6 वीडियोस पहले ही अपलोड कर चुकी हूँ. दिस वीडियो इज़ गोइंग टू बी माई 7th वीडियो ऑन फ्रेजल वर्ब्स फॉर क्लास 12th ISC बोर्ड. इस वीडियो को मैं बनाने जा रही हूँ स्पर्श अवस्थी के कहने पर. जो स्टूडेंट्स मेरे चैनल को फॉलो कर रहे हैं उनको साफ समझ में आ रहा होगा कि पिछले 2 महीने से मैंने कोई वीडियो अपलोड नहीं करी है. इसके पीछे रीज़न ये है कि मेरी मम्मी के कुछ हेल्थ इश्यूज़ थे जिसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा बिजी थी. मुझे भी सीवियर टाइफाइड हो गया था बट आई एम ओके नाउ. फ़िलहाल भी मैं बहुत ज़्यादा सही नहीं हूँ, लेकिन स्पर्श अवस्थी ने इस तरीके से मैसेज किया कि मुझे भी वाकई रियलाइज़ हुआ कि आई शुड नॉट लीव माई स्टूडेंट्स. सो हियर आई एम अगैन फॉर यू ऑल. लेट्स गेट स्टार्टेड. फर्स्ट सेंटेंस हियर इज आई टुक हिम डैश अ वेरी लर्नड मैन. सुटेबल वर्ड क्या फिल किया जाएगा वो बात की बात है. पहले आपको चीज़ समझनी है कि लर्न के 3 फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स होते हैं. लर्न, लर्नड, लर्नड. लर्नड को आप लर्नड भी लिख सकते हो, LEARNT और LEARNED, राइट. सेकेंड फॉर्म थर्ड फॉर्म सेम होती है लर्न की, लेकिन इसको 2 तरीके से प्रोनाउंस करते हैं. लर्न याद करना और लर्नेड का मतलब होता है पढ़ा लिखा इंसान, विद्वान इंसान, ठीक है. तो उसको प्रोनाउंस करते हैं लर्नेड. यू कैन नॉट से लर्नड मैन, ओके. अगर मैन लगा है इसके आगे तो लर्नेड क्या है, एडजेक्टिव है. इसका मतलब इसको प्रोनाउंस करेंगे लर्नेड. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड यहाँ पे सुटेबल वर्ड क्या आएगा. टेक somebody for somebody else और टेक somebody for something. इस तरीके से ये यूज़ किया जाता है फ्रेजल वर्ब. किसी को कुछ गलत समझ लेना, कोई इंसान है कुछ और आप उसको कुछ और समझ रहे हो, तो उसके लिए यूज़ किया जाता है टेक somebody for somebody, राइट. तो यहाँ पे सही वर्ड आएगा आई टुक हिम फॉर अ वेरी लर्नेड मैन. सेकेंड सेंटेंस होगा दिस वर्क विल टेक अप टू मच टाइम. टेक अप, देखिए टेक अप का कोई खास मीनिंग नहीं होता. जैसे ऊपर हमने टेक समबडी फॉर समबडी का कुछ खास मीनिंग पढ़ा, यहाँ पे टेक अप का मीनिंग वही है जो आपको सेंटेंस में समझ आ रहा है कि इस काम में ज़्यादा टाइम लगेगा. तो लगेगा के लिए आप खाली टेक नहीं लेते हैं, टेक अप का यूज़ करना चाहिए, ओके. थर्ड बहुत इजी है, टर्न ऑफ द लाइट्स. लाइट्स को बंद करने के लिए टर्न ऑफ का यूज़ किया जाता है, सभी को पता होगा. फोर्थ सेंटेंस भी बहुत इजी है ये. अगर आप लगातार मेरी वीडियोस देख रहे हो तो ये आपको याद भी होगा. टर्न डाउन आएगा. आई अप्लाइड फॉर अ जॉब. मैंने जॉब के लिए अप्लाई किया था लेकिन मेरे एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया गया. टर्न डाउन का मतलब होता है रिजेक्ट करना, टुकरा देना. फिफ्थ भी इजी है, पुट आउट द फायर. पुट आउट मतलब होता है एक्सटिंग्विश, आग बुझाने की इंग्लिश होती है पुट आउट, राइट. पुट का मतलब क्या होता है, रखना, लेकिन पुट आउट का मीनिंग डिफरेंट हो जाता है. तो आपको ये कमांड लेना है, ये पुट आउट का मीनिंग भी आपको आता ही होगा, पहले से ईजी है ये. सिक्स्थ भी इजी है, पुट ऑफ योर शूज. शूज उतारना. अब आप लोग बोलोगे मैम सब इजी है तो टफ क्या है, आगे टफ भी है इसमें, डोंट वरी. तो पुट ऑफ योर शूज का मतलब है शूज उतारना, सभी को पता होगा. सेवेंथ होगा यू मस्ट ले बाय समथिंग फॉर द फ्यूचर. ले बाय समथिंग मतलब होता है रिजर्व करना, बचा के रखना, ठीक है, फ्यूचर के लिए. ऐसे कहते हैं ले बाय समथिंग, याद रखिएगा इसको. एट्थ, मिस्टर राम लेड आउट अ फॉर्च्यून ऑन हिज डॉटर्स मैरिज. ले आउट अ फॉर्च्यून, इस तरीके से ये एक ईडियम की तरीके से यूज़ होता है. कभी कभी आपको फ्रेजल वर्ब के साथ साथ ईडियम्स भी आ जाते हैं, तो ये पूरा यूज़ होता है ले आउट अ फॉर्च्यून, यानी फॉर्च्यून वर्ड लग के आता है. ले आउट अ फॉर्च्यून का मतलब होता है स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी, ओके. अब आगे कुछ भी हो सकता है, ऑन हिज डॉटर्स मैरिज, ऑन हिज मोटरसाइकिल एंड ऑल, राइट. सो मिस्टर राम ने बहुत पैसा खर्च किया, तो उसकी इंग्लिश होगी ले आउट अ फॉर्च्यून, ओके. यहाँ पे फॉर्च्यून का मतलब ऐसा तो होता है क्या, डेस्टिनी, लेकिन यहाँ पे एक ईडियम के तरीके से यूज होता है ले आउट ऑफ फॉर्च्यून, मतलब टू स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी. नेक्स्ट सेंटेंस इज मोहन एविडेंस डज नॉट बियर आउट द चार्ज. बियर आउट का मतलब होता है कन्फर्म. मोहन का एविडेंस चार्ज को कन्फर्म नहीं करता, ये सेंटेंस का मीनिंग है. तो बियर आउट का मतलब होता है कन्फर्म. नेक्स्ट सेंटेंस इज ट्राई टू बियर अप टिल यू आर आउट ऑफ दिस मेस. मेस मतलब होता है झंझट, बैड सिचुएशन. सेंटेंस का मतलब है जब तक कि सिचुएशन से बाहर नहीं आ जाते तुम्हें सहना चाहिए. तो बेयर अप का मतलब होता है टू बिहेव इन अ ब्रेव वे इन अ वेरी सैड और डिफिकल्ट सिचुएशन. खराब सिचुएशन में अच्छे तरीके से पेश आना, अच्छा बिहेव करने को कहते हैं बेयर अप. तो यहाँ पे आपने गौर किया कि बियर का जो असली मीनिंग होता है सहना, टॉलरेट करना, वही यहाँ पे निकल रहा है. जिस तरीके से आपको सेकेंड सेंटेंस में मैंने बताया था टेक अप टू मच टाइम, समय लगना या समय लेना, ओके. तो वहाँ पे भी टेक का असली मीनिंग आ रहा था, यहाँ पर भी बियर का असली मीनिंग आ रहा है. ज़्यादातर फ्रेजल वर्ब्स में असली मीनिंग नहीं आता है.
नेक्स्ट इज ईजी, यू कैन कैरी ऑन विद योर स्टडीज विदाउट एनी डिस्टर्बेंस। कैरी ऑन का मतलब होता है कंटिन्यू, सभी को पता होगा। नेक्स्ट इज वी आर कॉन्फिडेंट दैट मोना विल कैरी ऑफ द स्पेशल ट्रॉफी फॉर एक्टिंग। ये इंपॉर्टेंट है, कैरी के साथ जब OFF ऑफ लग जाता है इसका मीनिंग होता है विन, जीतना, राइट। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा, बहुत बार पूछा गया है स्पेसिमेन पेपर्स में। कैरी ऑफ, कैरी ऑफ मतलब होता है जीत जाना। 13 सेंटेंस होगा, हाउ डिड यू कम बाय दिस लेटर। कम बाय का मतलब होता है अक्वायर, यानी कि प्राप्त करना, कहीं से लेना, राइट। सो तुम्हें ये लेटर कहाँ से मिला, दिस इज द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस, हाउ डिड यू कम बाय दिस लेटर। तो कम बाय का मतलब होता है अक्वायर, ऑब्टेन, रिसीव। नेक्स्ट सेंटेंस विल बी द रिजल्ट विल कम आउट सून। ये भी ईजी है, रिजल्ट आने के लिए कम आउट का यूज किया जाता है। नेक्स्ट सेंटेंस, माई फ्रेंड कॉल्ड। यहाँ पे दो प्रेपोजिशंस आप यूज कर सकते हो, ऑन भी यूज कर सकते हो, एट भी यूज कर सकते हो। कॉल ऑन somebody और कॉल ऑन समवेयर और कॉल एट somebody, कॉल एट समवेयर बहुत यूज होता है, स्टोरीज में तो बहुत ज़्यादा आता है ये फ्रेजल वर्ब। कॉल एट का मतलब या कॉल ऑन का मतलब होता है टू पे अ विजिट टू somebody और टू पे अ विजिट टू समवेयर, किसी से मिलने के लिए विजिट करना या कहीं जगह विजिट करना। ओके, तो मेरा फ्रेंड आज मुझसे मिलने आया, दिस इज द मीनिंग ऑफ सेंटेंस। ठीक है, तो आप समझ सकते हो कॉल का जो असली मीनिंग होता है वो होता है बुलाना, बट कॉल ऑन मतलब क्या होता है, विजिट। तो ये आपको अच्छे से कमांड लेना है। नेक्स्ट सेंटेंस इज द टीचर कॉल्ड ओवर द नेम्स ऑफ हिज पीपल्स ट्वाइस अ डे। लिस्ट में से नाम को कॉल करने के लिए यूज किया जाता है कॉल ओवर, राइट। द नेक्स्ट सेंटेंस इज वी हैड प्लान टू गो टू रोम। हमने रोम जाने का प्लान तो किया था, लेकिन हमारा जो ट्रिप था वो फेल हो गया। तो फेल होने की इंग्लिश होती है टू फॉल थ्रू, राइट। तो हो गया के लिए उन्होंने फॉल का सेकेंड फॉर्म यूज किया है, फेल। तो फॉल थ्रू का मतलब होता है किसी प्लान का फेल हो जाना, राइट। तो ये आपको याद रखना है। और लेट मी टेल यू कि ये जो अभी IC काउंसिल ने जो पेपर अपलोड किया था ग्रामर का फॉर योर स्पेसिमेन पेपर, उसमें भी ये फ्रेजल वर्ब पूछा गया है, फॉल थ्रू। फॉल थ्रू का मतलब होता है फेल हो जाना। ओके, किसी आइडिया का फेल हो जाना, यानी किसी प्लान का फेल हो जाना, दैट इज कॉल्ड फॉल थ्रू। सेंटेंस नंबर 19, आई लेंड हिम सम बुक्स बट ही हैजंट येट गिवन देम बैक। ये बहुत ईजी है, गिव बैक मतलब वापस देना। नेक्स्ट सेंटेंस इज कैन यू गिव द होमवर्क डैश टू ईच स्टूडेंट ऑफ द क्लास। गिव आउट का यूज किया जाता है किसी ग्रुप में हर एक को कुछ बांटने के लिए, हर एक को देने के लिए। तो यहाँ पर ईच वर्ड आया है ना, तो गिव आउट ज़्यादातर आप ईच के साथ ही देखोगे। तो हर एक को कुछ देना, प्रोवाइड कराना हर एक के लिए, उसके लिए यूज़ करते हैं गिव आउट। ओके, सो कैन यू गिव द होमवर्क आउट टू ईच स्टूडेंट ऑफ द क्लास। नेक्स्ट सेंटेंस इज कट डाउन योर शुगर इनटेक और यू विल हैव डायबिटीज़। और का यहाँ पर मीनिंग है नहीं तो, यानी अपनी शुगर इनटेक को क्या करो, कम करो। तो कट डाउन का मतलब होता है रिड्यूस करना, राइट। नेक्स्ट सेंटेंस इज ही कट डैश द रोटन पार्ट ऑफ द मैंगो। कट ऑफ का मतलब होता है रिमूव कर देना, हटा देना। ठीक है, यहाँ पे लिखा है कट ऑफ द रोटन पार्ट ऑफ द मैंगो। रोटन का मतलब होता है सड़ा हुआ या खराब, यानी मैंगो का जो खराब हिस्सा था उसने क्या किया, रिमूव कर दिया। कट ऑफ का एक और यूज होता है घास वगैरह को जब आप लेवलिंग करने के लिए, जो खराब घासें होती हैं उसको जब आप रिमूव करते हो, या फिर पेड़ों से जो खराब डालें होती हैं, ब्रांचेज होती हैं, उसको हटाते हो, या फिर पत्तियों जो खराब हो जाती है उसको हटाते हो, इन सब के लिए आप यूज़ करते हो कट ऑफ का, राइट। नेक्स्ट इज ईजी, आई कांट मेक आउट व्हाट ही इज सेइंग। मेक आउट का मतलब, जो लोग काफ़ी टाइम से वीडियोस को देख रहे हैं उन्हें पता होगा, मेक आउट मीन्स होता है अंडरस्टैंड, समझना। आई कांट मेक आउट व्हाट ही इज सेइंग, यानी मुझे नहीं समझ आ रहा है कि वो क्या कह रहा है। द नेक्स्ट सेंटेंस इज शी इज वेरी गुड एट मेकिंग अप स्टोरीज व्हेन शी इज लेट। टू मेक अप स्टोरीज मतलब स्टोरियाँ बनाने के लिए मेकअप का यूज़ किया जाता है। टू फैब्रिकेट द स्टोरीज यानी कि झूठी कहानियाँ बनाने के लिए यूज़ किया जाता है मेकअप, राइट। नेक्स्ट सेंटेंस है डॉक्टर को बुलाने के लिए यूज़ किया जाता है कॉल इन। किसी और चीज़ का आप यूज़ कभी मत करना, डॉक्टर को बुलाने के लिए इसको रट लो अच्छे से, कॉल इन ही होता है। कई सारे वीडियोस में मैंने कवर किया है, कॉल इन डॉक्टर, डॉक्टर को बुलाओ। नेक्स्ट इज ही कॉल्ड डैश द ऑफिस बट नोबडी रिकग्नाइज्ड हिम। ये मैं अभी पीछे भी कवर करवा चुकी हूँ। कॉल ऑन या कॉल एट का मतलब होता है विजिट करना, यानी वो ऑफिस आया था लेकिन किसी ने उसको नहीं पहचाना। The next is he is going to set up a leather factory in कानपुर। किसी फैक्ट्री को लगाने के लिए यूज़ किया जाता है सेटअप का, राइट। 28 is also easy, we set out for लखनऊ at 6 o'clock। set out मतलब होता है कहीं पर जाने के लिए अपनी यात्रा को शुरू करना, राइट। set out मतलब कहीं पर निकलना। तो we set out for लखनऊ at 6 o'clock yesterday। 29 is I gave
अवे माई ओल्ड क्लोथ्स टू चैरिटी। गिव अवे मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूट कर देना, बांट देना। ओके, तो गिव अवे का मतलब होता है बांट देना। कंफ्यूज मत होइएगा, अभी हमने पढ़ा था गिव आउट। गिव आउट का यूज होता है जब आपको ज़्यादातर ईच वर्ड मिलेगा, यानी हर एक को बांटने का जब सेंस आता है तो वहाँ पे यूज़ किया जाता है गिव आउट का। ओके, जब आप अपनी पुरानी चीज़ें हटा रहे हो, किसी को कुछ दे रहे हो या फिर प्राइज डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, इनके लिए यूज़ किया जाता है गिव अवे। The next sentence is the management finally gave dash to the demand of the workers। यहाँ पे आएगा in, give in। give in का मतलब होता है सरेंडर कर देना या फिर सामने वाले की बात को मान लेना मजबूरी में, that is called give in, right? So मैनेजमेंट को फाइनली वर्कर्स की डिमांड को मानना पड़ा, उन्हें सरेंडर करना पड़ा, ये मीनिंग आ रहा है इस सेंटेंस का। नेक्स्ट सेंटेंस इज अ थीफ ब्रोक इनटू द हाउस एंड टुक अवे आवर टेप रिकॉर्डर। ब्रेक इनटू का मतलब होता है घर में घुसना, राइट? चोर घर में घुसा और उसने टेप रिकॉर्डर को चुरा लिया। ओके, तो ब्रोक इनटू, ओके, ब्रेक इनटू मतलब घर में घुसना बिना किसी की इजाज़त से। नेक्स्ट सेंटेंस है आवर स्कूल ब्रेक्स ऑन द 20th ऑफ May एवरी ईयर। हर साल हमारा स्कूल 20 मई को बंद हो जाता है, छुट्टी बोल दी जाती है। तो स्कूल के बंद होने की छुट्टियां डिक्लेयर करने के लिए यूज़ किया जाता है ब्रेक्स अप, राइट? ब्रेकअप का एक मीनिंग आपको पता होगा, स्प्लिट हो जाना, टूट जाना। ओके, यहाँ पर ब्रेकअप का मतलब जब स्कूल के साथ ब्रेकअप आ रहा है तो उसका मतलब क्या है कि टू एंड एंड स्टार्ट हॉलीडेज। The next sentence is after a settlement the strike was called off, OFF off। call off का मतलब होता है cancel हो जाना। Okay, the next sentence is after his brain surgery he could not call dash past events। यहाँ पे आएगा up, call up। कॉल अप पास्ट इवेंट्स का मतलब होता है टू रिकॉल द पास्ट इवेंट्स। रिकॉल आपको नहीं पता है तो लेट मी टेल यू, पिछली बातों को याद करने को कहते हैं रिकॉल, राइट? सो कॉल अप मतलब पिछली बातों को याद करना, यानी ब्रेन सर्जरी के बाद उसे पास्ट का कुछ भी नहीं याद आता है। द नेक्स्ट सेंटेंस इज आई रैन अक्रॉस मिस्टर चोपड़ा एट द रेलवे स्टेशन यस्टरडे। रन अक्रॉस समबडी का मतलब होता है टू मीट समबडी बाय चांस। अचानक से किसी से जब मुलाकात हो जाती है रास्ते में राह चलते हुए, उसे कहते हैं रन अक्रॉस, राइट? नेक्स्ट इज 36 आई हैव रन डैश ऑफ शुगर। मेरी पास शुगर खत्म हो गई है तो उसके लिए यूज किया जाता है रन आउट। सो रन आउट ऑफ समथिंग दैट मीन्स जिससे आप डिप्राइव हो गए हो, आपके पास वो चीज नहीं है। नेक्स्ट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, डू अवे विथ। डू अवे विथ का मतलब होता है टू लीव, टू अबैंडन, खत्म कर देना। वी मस्ट डू अवे विद द इररेलेवेंट ओल्ड कस्टम्स। तो डू अवे विद तीनों वर्ड्स को एक साथ याद रखना, यानी जो बुरे ओल्ड कस्टम्स हैं हमें उसको क्या कर देना चाहिए, त्याग देना चाहिए, राइट? सो डू अवे विद का मतलब होता है हटा देना, बंद कर देना, त्याग देना। द नेक्स्ट सेंटेंस इज आई विल डू विदाउट शुगर इन माई टी, यानी कि मैं चाय में शक्कर नहीं लूंगा या लूंगी। तो डू विदाउट समथिंग मतलब किसी के बिना काम चलने के लिए यूज किया जाता है डू विदाउट समथिंग, राइट? नेक्स्ट सेंटेंस इजी है, व्हेन माई सिस्टर गोज टू ऑफिस। जब मेरी सिस्टर ऑफिस जाती है तो मेड बच्चे का ख्याल रखती है। ख्याल रखने की इंग्लिश होती है लुक आफ्टर। नेक्स्ट इज व्हेन यू कम टू दिल्ली डू ट्राई टू लुक अस अप, लुक अप। लुक समबडी अप का मतलब होता है टू विजिट समबडी। अब आप बोलोगे मैम अभी तो आपने बोला था कॉल एट का मतलब भी होता है टू विजिट समबडी। यस, बिल्कुल होता है। लुकअप का मतलब जो विजिट हो रहा है वो कहाँ पे होता है समझिएगा, जब हम किसी जगह जाते हैं, ठीक है? आप कहीं दिल्ली गए और वहाँ पे आपके कोई फ्रेंड रहता है, वैसे तो आपकी कभी मुलाकात नहीं होती, लेकिन आप अगर दिल्ली जाओगे किसी काम से तो उससे मुलाकात करोगे, तो इस तरीके से मुलाकात करने का जो सेंस आता है ना, उसके लिए यूज़ किया जाता है लुक अप, यानी लुक समबडी अप, राइट? तो यहाँ पे सेंटेंस है व्हेन यू कम टू दिल्ली डू ट्राई टू लुक अस अप, यानी जब कभी भी दिल्ली आना तो हमसे मुलाकात ज़रूर करना, ये सेंटेंस का मीनिंग है। नाउ दिस सेंटेंस ब्रिंग्स मी टू द एंड ऑफ द वीडियो। Until I bring some fruitful content for my students, keep learning, keep smiling, take care.